पुलिस बल के भीतर जीवन शक्ति और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के एक असाधारण प्रयास में पठानकोट पुलिस ने प्रसिद्ध ऑडिटोरियम सैली रोड में एक प्रबुद्ध स्वास्थ्य और कल्याण कार्यशाला आयोजित मंगलवार 13 जून को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समर्पित पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक भलाई सुनिश्चित करना है। प्रतिष्ठित कार्यशाला में 100 पुलिस कर्मियों की उपस्थिति देखी गई, जिनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे। समन्वयक के रूप में पाठ्यक्रम का नेतृत्व करने वाली सम्मानित डॉक्टर अंजलिन उप्पल एक प्रसिद्ध मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में प्रशिक्षण के अनुभव के साथ उत्कृष्टता कोच थीं। डॉक्टर उप्पल ने उत्साही प्रतिभागियों को समग्र कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर अमूल्य शिक्षा दी है। कार्यशाला में पुलिस कर्मियों के समग्र कल्याण को बढ़ाने की मांग की गई, जिसमें उनके मांगलिक कार्यों में उनकी भलाई के महत्व को स्वीकार किया गया। एक पुलिस अधिकारी की भूमिका न केवल शारीरिक चुनौतियों पर जोर देती है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी असर डालती है। इसलिए कार्यशाला ने तनाव प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने, स्वस्थ खाने की आदतों का पोषण करने और नियमित व्यायाम दिनचर्या को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। डॉक्टर अंजलिन उप्पल ने व्यक्त किया, पुलिसकर्मी अत्यधिक तनाव की स्थिति को सहन करते हैं और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सर्वोपरि है। इस कार्यशाला का उद्देश्य कल्याण की एक व्यापक स्थिति विकसित करना है। ये सुनिश्चित करना है कि हमारे पुलिसकर्मी स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। उद्धरण चिन्ह। आयोजन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पठानकोट हरकमल प्रीत सिंह खक ने कहा, हम अपने पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और भलाई को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। हमारी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक संसाधनों से लैस करने में निहित है। ये कार्यशाला उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्कशॉप को शानदार सफलता मिली, जिसमें उपस्थित लोगों ने इस तरह के परिवर्तनकारी आयोजन के लिए पठानकोट पुलिस की दिल से सराहना की। प्रतिभागियों ने सशक्तिकरण और प्रेरणा की भावनाओं को व्यक्त किया, जिससे वे अपने कर्तव्यों को बेहतर दक्षता के साथ पूरा कर सकें। पठानकोट पुलिस ने डॉक्टर अंजलिन उप्पल के असाधारण प्रयासों की तहेदिल से सराहना की और कार्यशाला में उनके अमूल्य योगदान के लिए ईमानदारी से आभार व्यक्त किया। पठानकोट पुलिस ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की और भविष्य में भी इसी तरह की सशक्त कार्यशालाओं का आयोजन जारी रखने का संकल्प लिया है। खाया फिर वो ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਬਸ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। कहते आपा कौन? मैं कहा आपा सारे, मैं ईमान पापा। कहते ईमान तो खा चुके हैं। मैं कहा चलो ओदे करके मैं नहीं खाया एंड ओने ब्रेकफास्ट मिस्सी रोटी खाई हुई सी बाय द वे, ते मैं कुछ भी नहीं खाया हुआ सी, लाइक जस्ट कोल्ड कॉफी पीती सी एंड ऑफ कोर्स मैंने फिर गुस्सा चढ़ गया कि मेरे बिना खाना भी खा गया, ते इहदे करके मैं रुक गई। फिर मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਫਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬॉल बनन देनी अपने ਵਿੱਚ। मैं ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ मैं अपनी फिजिकल हेल्थ भी खराब करना सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर मैं बिग एक्सरसाइज में ओके ब्रेन काम डाउन कुछ भी होंगे कुछ नहीं होंगे, मैं अपने आप में समझाया। फिर जो बेसिकली जो उन्हें मैंने ये बोलिया दैट मीनस मेरा गुस्सा तुसी भी नोट किया होना, जो गुस्सा चढ़ता है ना, जिस मोमेंट चढ़ता है उस टाइम तो 10 विचों 10 होंगे, फिर हौली हौली करके 8 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, तो जो वो 10 वाला मोमेंट होता है उसके उस टाइम जो असी कंट्रोल कर लिया बिकॉज उस टाइम ही असी दूजे नूं गलत बोलीदा है। जिस मोमेंट ते 10 हुंदा है उस टाइम साडे दिमाग ते कंट्रोल नहीं हुंदा, उदों बेसिकली साडा गुस्सा सानू मैनेज करता है। बट साडा गोल की है कि असी अपने गुस्से नूं मैनेज करिए, ना कि साडा गुस्सा सानू मैनेज करे, है ना। इस करके जो असी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं असी इन अ वे जो बहुत ही मैं आसान भाषा च बोलना ना, असी ठंडे हो जाते हैं। तो जे असी ठंडे हो गए फिर असी अपने गुस्से नूं मैनेज कर सकते हैं, ना कि साडा गुस्सा सानू मैनेज करना।
अपना पता होता है कि मैं मेरे मन विच की है, राइट? सो बट देन अगेन गुस्सा कोई माड़ी चीज़ नहीं है। कदी कदी करना भी ज़रूरी है, राइट? स्पैशली ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इन योर जॉब। सो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੀਕਸ ਇੱਕਦਮ ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ शिवरिंग होती है। एनीवन एल्स को ਤੁਸੀਂ प्लीज़ मेरे नाल इंटरेक्ट करो, मैं तो आप सबसे छोटी हूँ आई थिंक। प्लीज़ मेरे को ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो मैं कह रही है मेरी क्यों नहीं मान लो, मानना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ। एनीवन एल्स? ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਨ ਬੋਲੋ, ਓਨਲੀ ਅਮਰੀਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਰੀਕ ਮੈਮ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੈਂਸਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਲਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਪਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਗਿਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਈ, ਗਿਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਬਾਲਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਈਏ ਨਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ?